बात है, बिखरी हुई ताकत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। एक मुट्ठी में होना, बंदी बुआरी बोलते हैं ना, दड़े को फेंक देती है। तो सभी को संगठित होना पड़ेगा। केवल किसान यूनियन ही नहीं, हमें किसानों को भी जगाना पड़ेगा। नहीं तो इतना बड़ा अन्याय तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया है। अहिंसा के नाम पर देश आज़ाद हुआ है। पहले भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन देश को अहिंसा के महात्मा गांधी की विचारधारा से आज़ाद हुआ है। आज जो लोग मलाई खा रहे हैं, मैं खासतौर से जयंत चौधरी का बहुत सम्मान करता हूं। उनकी पार्टी के लिए काम भी बहुत किया और आगे भी करेंगे। लेकिन जो पार्टी किसान मसीहा की विचारधारा है, हर किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल होकर के मंत्री पद पाकर के ऐसा चुप क्यों हो गया? ऐसी क्या बात है कि वो गन्ने बहुल क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए संसद में दो बात नहीं कहता है, विधानसभा में, राज्यसभा में कहीं पर कोई बात नहीं कहता। केवल जयंत चौधरी नहीं, जितने भी लोकदल के नेता हैं, सांसद हैं, उनके विधायक हैं, जो आज लखनऊ की सरकार में भी शामिल हैं, दिल्ली में भी शामिल हैं, कोई बात नहीं करते हैं। वोट पाने के लिए जमीन पर आएंगे तो कहेंगे हम किसान की बात करते हैं। अच्छी लगती है जब ये ऐसी बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये करेंगे। लेकिन संसद में तो जो उदाहरण हमें चौधरी चरण सिंह ने दिया था, जनता पार्टी की सरकार जो किसान विरोधी थी, मोरारजी देसाई की सरकार को गिराने के लिए चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनको किसान मसीहा कहते हैं। आगे चल करके हमारा किसान नेता कौन हो? मैं तो आज यहाँ सिसोली की जो पंचायत है इसके माध्यम से और बालियान जी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहने आऊँ, नरेश टिकैत जी को मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देने आया था। पंचायत मुझे मिली है, नरेश जी ने बुलाया था कि अब आपस में मजाक करने की बात नहीं है कि भाई राकेश टिकैत जो है अमरोहा से खड़े हुए थे, ऐसे हार गए, गुनाम सुडनी वहाँ से खड़े थे, 1400 वोट मिली। केवल वोट उनको नहीं मिलती है, वोट उनको वे लोग क्यों नहीं देते जिनके लिए ये लोग अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, गुनाम सुडनी हो, एडवोकेट वीएम सिंह हो, और भी कोई भी बहुत बड़ा किसान नेता है, इनको भी एकजुट होना पड़ेगा। जब ये खुद एकजुट हो जाएंगे तो किसान जो इनके पीछे कार्यकर्ता है वो भी एकजुट होंगे। जब एकता बन जाएगी किसान संगठनों में तो किसान को जगाएंगे और मजबूर करेंगे कि अपने बीच से ही ऐसे नेता को चुने जो किसान की आवाज संसद भवन में उठाए। जब तक संसद में हमारी आवाज नहीं उठाएगी तो हमारी मांग कैसे मानी जाएगी? हमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोकदल ऐसे नेताओं को सबक सीखना चाहिए हमें उनसे कि वे कभी भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, लेकिन वे जब सत्ता में नहीं है तो किसान की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। जब वे सत्ता में आ गए तो वे उद्योगपति, व्यापारियों का संगठन, फिक्की जैसे संगठन से बात करते हैं। किसान ताकता रह जाता है। महंगाई कुछ भी बढ़ जाओ, क्या पिछले साल से अब तक कोई 1% भी महंगाई नहीं बढ़ी? गन्ने का मूल्य तक नहीं मिलता। लेकिन बड़ी विडंबना होती है कि जैसे मलकपुर मिल है, पिछले साल जनवरी का भी अभी आया, जब अंकित वहाँ के जो चेयरमैन थे उसने धरना दिया है कि फरवरी से अब तक का पैसा उनको नहीं आया, तो उन किसानों का घर का काम कैसे चलता है? फीस हो, बच्चे की शादी हो, कोई बीमार हो, अगली फसल बोना हो, कीटनाशक दवाई लेने हो, डीजल हो, बिजली का बिल हो, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? किसान को क्यों इतना मजबूर किया जा रहा है कि ये बंदे अपने आप कानून हाथ में ले लें? मैं बिल्कुल निवेदन करता हूँ अपने भाइयों से, कोई कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता को घमंड किसका है? सेना का। मैं भी 38 साल सेना में रहा हूँ। भारत की आज सेना मजबूत है, लेकिन सेना में भी हमारे बच्चे हैं। हमें जब चुनाव आता है क्यों नहीं हम इकट्ठे किसान विचारधारा के इंसान को वोट देते हैं? लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कौन ठग रहे हैं? हमारे यहाँ के रहने वाले विधायक, सांसद हैं, हमारे ही लोग हैं, और ज्यादातर मेरे ही समुदाय के लोग हैं। बात किसान की करते हैं लेकिन संसद में भी मलाई खाते हैं। मैं कहता हूँ इन लोगों को, सांसद विधायक को शादी में बुला लेंगे हम, उनको कार्ड देंगे,
उनसे क्या हमारे घर की शोभा बढ़ रही है? इनको बाहर निकालो, इनको कहो कि हमारी आवाज उठाओ। अगर आप जिस सरकार के साथ हो, आपकी आज सरकार नहीं सुनते, आप सरकार से इस्तीफा दो, आप हमारे साथ मिलो, आप तो हमारे आदमी हो। अगर वे कहते हैं हमारी कौन सुनेगा, तो भैया छोड़ दो, विधायक से पद इस्तीफा दे दो, भले वो भाजपा का ना हो। अगर समाजवादी का है, कांग्रेस का है, यहाँ पर आज वो भाजपा के खिलाफ बोलता है, लेकिन अगर विधानसभा में, संसद में वो किसान की बात नहीं मनवा सकता, तो इस्तीफा दे दो, चौधरी चरण सिंह बन जाओ। ये मलाई खाने वाला धंधा जनता समझ चुकी है, नेताओं को भी ठीक करेगी, बरसते हमारे किसान संगठित हो और हमारे सभी किसान संगठन एक हो जाए। मैं सभी से निवेदन करता हूं, आपकी एकता में ही बल है। तो क्या जयंत चौधरी सत्ता की तरफ गए विपक्ष का साथ छोड़ के और कड़वे साथ इंडिया पूछोगे? इंडिया गठबंधन छोड़ के वो एनडीए की तरफ चले गए? कोई जयंत चौधरी से ठीक है, अभी सत्ता बनी, कुछ महीने हुए हैं उन्हें मंत्री बने, उम्मीद टूट रही है क्या आप लोगों की? मुझे उम्मीद है कि वे जरूर किसान की आवाज़ है और किसान की आवाज़ उठाएंगे। और ये आपकी बात का मैं थोड़ा समर्थन करता हूँ। थोड़ा समय नहीं हुआ है, काफ़ी समय हुआ है, उनको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डिसीजन लेना चाहिए और गन्ना किसानों को वाजिब दाम दिलाने के लिए और गन्ने की बढ़ोतरी के लिए उनको मंत्रिमंडल से बातचीत करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानती है, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को बताएं कि जनता के बीच में जाएं कि आपके किसान क्या चाहते हैं। अगर किसान उनको चाहते हैं कि आप सत्ता में बने रहे, तो वो उनका फैसला है। मैं तो ये कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें, बल्कि राज्यसभा से भी इस्तीफा दें, आपके सांसद भी लोकसभा से भी इस्तीफा दे दे। जब आपकी आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही है, तो आप वहाँ कर क्या रहे हो? आप हमारे साथ आए, आपको हम दुगना मजबूत करके और बड़े स्तर का नेता बनाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन वे चुपके से चुनाव से पहले उधर चले गए। मैं खाप चौधरी हूँ, मुझे एक व्यक्तिगत बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही पानी फेर दिया हमारी बातों पे। पूरा परिचय दे सर आप। मैं दांगड़ खाप चौधरी, कैप्टन विनोद कुमार, गांव खेड़ा, हटाना, खामपुर, राजपुर, लुहारी और बागपत बागपत गढ़े। देशभक्ति का पहचान है, बाबा सामल की जन्मभूमि है, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है, मेरे परदादा सरजीत सिंह की कर्मभूमि है, मेरे पिताजी चौधरी दानवीर बोलते हैं जिसको, उसकी कर्मभूमि है। और मेरी पहचान जो है मेरे खाप से है, मेरे गांव से है। गांव खेड़ा टाना कहते हुए मुझे गर्व होता है और बहुत गर्व होता है कि मैं दांगड़ हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने पगड़ी के लिए डांगी का इस्तेमाल किया, कुछ लोग मंदिर चले गए, कुछ यहाँ भी है। लेकिन नरेश जी बहुत बुद्धिमान आदमी है, उन्होंने इस बात को समझाया, मेरे से बात करते रहते हैं और हम किसानों की ताकत के लिए मिलकर काम करेंगे। और मुझे आशा है कि जो आने वाला एक में सब बात रह गया कहने, अंधविश्वास के सारे जो डर है ना, ये धर्म के नाम पर, धर्म क्या है? एक दुकानदारी भी है और एक डर भी है। लेकिन इस डर को छोड़ना है तो हमें खेती को ही धर्म मानना पड़ेगा। खेत में हमारे पूर्वजों का पसीना गिरा है, उन्होंने हमें खेत समतल करके दिए। खेत हमें खाने को देता है, खेत हमें सुरक्षा देता है और खेत में काम करने से शांति मिलती है, एकता मिलती है। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई छोड़ करके अपना धर्म कर्म यानी कि खेत में काम करना है। और मैं जाट के नाते कहूँ, जाट का धर्म ही जाट है, उसका काम खेत में काम करना है और देश की रक्षा करना है, देश की सीमा की रक्षा करना है। और पुराने जमाने में तो अपनी खेतों की रक्षा करने के लिए था, अब दोबारा फिर गाय भैंस से, पुरुषों से रक्षा करने के लिए फिर खेतों की जरूरत पड़ गई है रक्षा की। तो जिस तरह का एक चलन चल रहा है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पे उपचुनाव से पहले नारा आएगा बटेंगे तो कटेंगे, और संभल का मामला आप देख रहे हो, अब मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की जो कोशिशें हैं और लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि अगले आदेश तक ऐसा कोई निचली कोर्ट ऐसा कोई आदेश ना दे। ये जो पूरा माहौल बन रहा है, ऐसा आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी है केवल जो बोलना जानते हैं, उनको मेहनत का कोई खाना नहीं,
केवल उनका काम है बोलना, जिनको पुराने जमाने में हम चारक, भाट और आला गाने वाले होते थे कि एक आदमी 1000 हाथियों का बल आ गया, ऐसी बात करने वाले अभी धर्म के नाम पर बांटने के लिए बात करते हैं। हमारा जो देश है ये किसी एक धर्म का नहीं है। हमारा देश तो कर्मयोगियों का देश था। यहाँ पर हूण भी आए, यहाँ पर शक भी आए, यहाँ पर जो है उसके बाद में जो है मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए। वे भी इस देश को बांट नहीं सकते हैं अगर जनता एक रहेगी। हिंदू मुस्लिम क्या है, ये एक दुकानदारी है। लोगों को इस दुकानदारी से हटने के, शोषित होने के बजाय अपनी बचत कहाँ से होगी। व्यापारी तो हमें फायदा नहीं कहेगा, उसको तो फायदा चाहिए कि वो उसका सामान खरीद लो। एक और चला है अभी पंजाब में कुछ लोग हैं जो कनाडा में हुआ था, वहाँ पर हिंदू और सिखों का हुआ था कि भाई हरियाणा और पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा है, इसका भाईचारा बांटने के लिए लोग बाग ऐसा करें कि हम सिख बन जाएं। मेरी भी दाढ़ी देख के कोई कहता है बाबा जी पगड़ी अच्छी बांधने लगे, सिख बन गए। पगड़ी तो जो खानदानी हाथ अपने आप ही घूमता है। हमें कोई सिख बनने की जरूरत नहीं है, हमें मुस्लिम बनने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उन भाइयों को आपके चैनल से, बलियान जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आप किसान बन जाइए, आप वापिस जाट बन जाइए, आप सिख बन करके हमें उन लोगों के द्वारा ये ना सुना पड़े कि ये खालिस्तानी है, ये भिंडर वाले के अनुयायी है। नहीं, हमारे जो सिख भाई किसान भाई हैं वे हमारे भाई हैं। भिंडर वाले ने सिख धर्म को बदनाम किया है और जो मुस्लिम है, श्रीनगर के आतंकवादी, विदेशी आतंकवादियों ने मिलकर के शरीफ किसान मुसलमानों को बदनाम किया है। हमें दयालु सीधे साधे किसानों का साथ लेना है। आतंकवादियों को हम पहले भी मारते थे, आगे भी मारेंगे। हमारे सैनिक बहुत मजबूत हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। सीमा पे भी बलिदान हमारे बेटा देगा, खेत में भी काम हम लोग ही करेंगे, देश की रक्षा हम भी करेंगे, तो भाईचारा भी तो हम भी बढ़ाएंगे। सरकार का काम है बांटना। बांट कौन रहा है? जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे तुम ही तो बांट रहे हो और तुम ही तो काट रहे हो, और कोई अपनी मांग उठाता है तुम ही तो पीट रहे हो। हम तो जोड़ेंगे और दिल के गले मिलाएंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। इस देश की एकता ही भारत शक्तिशाली बनाएगी। जाति धर्म के नाम पर जो लोग बात करते हैं वे देश को कमजोर कर रहे हैं। जो लोग देश को बांट रहे हैं, जो लोग जातिवाद में, समाज को धर्म में बांट रहे हैं, वे देश के द्रोही हैं, वे ही देशद्रोही हैं। लेकिन भारत का किसान, गांव का इंसान और सीधा साधा इंसान कमाना जानता है। उसको थोड़ा सा उसकी फसल का वाजिब दाम दे दो, जो उसकी मेहनत लगी है बस उसका दाम दे दो। और क्या वो कोई सत्ता थोड़े मांग रहा या सोना चांदी मांग रहा है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि किसानों के बीच के ही लोग अब पॉलिटिक्स में आए और उनका मजाक ना किया जाए। बैलेट पेपर पर चुनाव हो, पता चल जाएगा टिकैत जी कितने वोटों से जीते हैं, गुलाम जी कितने वोटों से जीते हैं। लेकिन अगर हमारे ही लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और चुनाव के दौरान लालच के आधार पर बटेंगे तो पिटेंगे। तो 14 संगठन आज नोएडा के सिसोली के किसान भवन पहुंचे हैं। उनकी अपनी मांगे हैं, उन मांगों पे वो समर्थन लेने आए हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। और अंदर की तरफ अभी बैठक चल रही है। थोड़ी देर में